नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विधानसभा निर्वाचन 2023 के संबंध में। साथियों, इसमें हमने पूर्व में भी 2-3 वीडियो जो है निर्वाचन संबंधी महत्वपूर्ण जो वीडियो वो बनाए हैं, जिसमें कि जो अभिमत पत्रों का लेखा होता है, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रारूप होता है 17G 17C, उसका वीडियो, साथ ही जो सावधानियां रखनी होती है हमें, जो सामग्री प्राप्त हम करते हैं उस समय उसका, एवं जो लिफाफों में जानकारियां भरी जाती है, कितने लिफाफे प्राप्त होते हैं और कौन से लिफाफे में कौन सी जानकारी, कौन सी सामग्री, कौन सा प्रारूप जमा किया जाता है, क्योंकि जमा करते समय उन्हीं के कारण हमें लेट होता है, तो वो वीडियो, और साथ ही एक जो मत प्रतिशत ऐप का उपयोग पीठासीन अधिकारी महोदय को करना है वो वीडियो, वो सारे वीडियो मेरे चैनल पर हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहां से उन्हें जरूर देखें। साथ ही आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीठासीन अधिकारी की डायरी, जो कि पूरे मतदान का एक आईना है, जिसको देखकर पीठासीन अधिकारी महोदय कभी भी किसी भी समय कोई सी भी जानकारी दे सकते हैं। तो पीठासीन की डायरी बहुत महत्वपूर्ण होती है, जो अनलग्न 12 जो है पीठासीन की डायरी। आज हम देखेंगे, इसमें 4 पेज आते हैं साथियों, चारों पेज पर पूरे निर्वाचन संबंधी जानकारी होती है। तो हम थोड़ा इसको फास्टली देख लेते हैं। ऊपर जो है सामान्य जानकारी रहती है आपके निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित, आपका जो निर्वाचन मतदान स्थल है उस गांव के नाम की जानकारी, उसका क्रमांक, साधारण सी जानकारी है। उसके बाद कौन से भवन में है, क्या शासकीय भवन है या अर्धशासकीय भवन है, तो जो भी स्थिति हो यहाँ भरे। फिर स्थानीय रूप से अगर आपने किसी कर्मचारी को लगाया है तो उसकी जानकारी आएगी चौथे नंबर पर। 5वें नंबर पर सम्यक रूप से नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में नियुक्त मतदान अधिकारी, यदि अगर कोई मतदान अधिकारी हमारा कार्य करने में सक्षम नहीं है, अक्षम है, तो उसकी जगह पर कोई मतदान अधिकारी नियुक्त किया है तो उसकी जानकारी आ जाएगी। फिर यहाँ पर ईवीएम मशीन की, साथियों ईवीएम मशीन में 2 मशीन होती हैं, एक होता है कंट्रोल यूनिट और एक होता है बैलेट यूनिट। वीवीपैट जो है वो प्रिंटर का काम करता है, उसकी जानकारी हम आगे बताएंगे। तो यहाँ पर उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट, तो जितनी कंट्रोल यूनिट आपको लगती है उसकी संख्या, तो अधिकतम एक ही कंट्रोल यूनिट का उपयोग होता है। वैलिड यूनिट आपको एक से अधिक लग सकती है। तो कंट्रोल यूनिट की संख्या, उसका नंबर, इसी प्रकार जो वैलिड यूनिट होती है मतदान यूनिट, उसकी संख्या, उसका क्रमांक, अगर 2 लगी है तो 2 लिखे, 3 है तो 3 लिखे। यह वहाँ के प्रत्याशियों की संख्या के ऊपर लगती है। उसके साथ में 7वें नंबर पर जो है उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की संख्या, तो यहाँ पर उपयोग में लाई गई पेपर सील की संख्या दी गई है। उसके बाद प्रदान किए गए विशेष टैग की संख्या, जो अभी आपको टैग वगैरह मिलते हैं, पेपर सील मिलती है, उनके क्रमांक और संख्या यहाँ पर लिखेंगे। प्रदान किए गए 3 हैं, साथ ही उनकी क्रम संख्या लिख देंगे। अब उसमें से उपयोग आपने कौन सा जो टैग लिया है उसकी संख्या लिखेंगे, साथ में उपयोग में लाए गए विशेष टैग की क्रम संख्या, साथ ही उपयोग में ना लाए गए यानी वापस किए गए विशेष टैगों की संख्या। तो 3 मिले थे, 1 का उपयोग किया है और 2 को हमने वापस किया है। ये सामग्री जैसे आपको प्राप्त होती है तभी आपको पता लग जाता है कौन से विशेष टैग है, कौन सी पेपर सील है, कौन सी स्ट्रिप सील है, सारी जानकारी हो जाती है। फिर 7B में जो है वो प्रदान की गई स्ट्रिप सील संख्या, तो स्ट्रिप सील यहाँ पर नहीं मिलती है जब वैलिड यूनिट से मतदान होता है। उसके बाद में हम आगे देखेंगे 7C में जिन मतदान केंद्रों में वीवीपैट का उपयोग हुआ है उन पर लागू सिस्टम, तो वीवीपैट लगना है तो उसकी संख्या, कितने वीवीपैट लगे हैं, वीवीपैट एक ही लगता है तो उसकी संख्या लिखेंगे हम, वहाँ पर उसका नंबर लिखेंगे। 8वें नंबर पर ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान केंद्र पर अभिकर्ता नियुक्त किए, मतलब जो अभ्यर्थी होते हैं और जो एजेंट होते हैं, तो हो सकता है कि अभ्यर्थी यानी प्रत्याशी 5, 7, 10 जितने भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि पूरे अभ्यर्थी आपके मतदान केंद्र पर एजेंट नियुक्त करें। तो जितने एजेंट आते हैं उनकी संख्या यहाँ पर लिखेंगे। मतदान के प्रारंभ में उपस्थित मतदान अभिकर्ता की संख्या, मतलब कि जो एजेंट मतदान प्रारंभ होने से पूर्व उपस्थित हो जाते हैं उनकी संख्या अलग लिखेंगे और जो लेट आते हैं उनकी संख्या अलग लिखेंगे। उसके बाद मतदान के पश्चात कितने एजेंट वहाँ मौजूद रहते हैं उनकी संख्या लिखेंगे। 10वें नंबर पर मतदान केंद्र पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या, हमने पूर्व का जो वीडियो बनाया था जिसमें हमने 17C
भरा था, 17 भरा था उसका, और ये एक ही वीडियो है साथियों। तो उसमें 1192 मतदाता हमारे यहाँ जो बूथ था उस पर नामांकित थे। तो हमने यहाँ पर कुल मतदाताओं की संख्या लिख दी। फिर निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में भी हमने देखा तो उसमें भी 1192 थे। फिर ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने वास्तव में मतदाताओं के रजिस्टर, अब उसमें देखा था साथियों हमने कि मतदाता रजिस्टर में हमारे 804 मतदाताओं ने मत किए, लेकिन जो हमारी कंट्रोल यूनिट थी यानी जो मशीन में मत गिरे हैं वो 802 थे। तो हम उनको भी देखेंगे कि 2 मत कहाँ गए हमारे, क्यों नहीं डले मशीन में। तो साथियों यहाँ पर हम लिखेंगे जो हमारा 17 का रजिस्टर है जो कि हमारा अधिकारी क्रमांक 2 भरेगा, उसमें जो संख्या है मतदाताओं की वो यहाँ आ जाएगी कि हमारे पोलिंग बूथ पर कितने मतदाता मत देने के लिए आए, उन्होंने अपनी पहचान कराई और रजिस्टर में नाम लिखकर हस्ताक्षर किए। फिर मतदान मशीन इनके अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या तो 802। अब ये 2 मत तो साधा मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मत देने का निश्चय किया हो, यदि हो कोई तो यहाँ पर 2 ये ऐसे मतदाता है जो एक तो जिसने कि मत देने से इनकार किया है और दूसरा जो मतदाता था वह गोपनीयता भंग करता है। तो इसमें 59O जो मत देने से इनकार करता है, दूसरा 49 सॉरी साथियों 49 है दोनों में, 49M जो कि गोपनीयता भंग करता है। ऐसे 2 मतदाता थे। यहाँ पर प्रथम मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर और मतदाता रजिस्टर साधक यानी 2 नंबर के अधिकारी के हस्ताक्षर दोनों के हो जाएंगे। अब निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत दिए हैं तो उनमें जेंडर वाइज लिखेंगे, पुरुष महिला थर्ड जेंडर कुल। तो यहाँ पर जो हमारे 804 मतदाता आए हैं उसमें से 432 पुरुष, 362 महिलाएं और 1 थर्ड जेंडर। इसके साथ ही चुनौती युक्त मत यानी कि टेंडर वोट साथियों किसे कहते हैं आपको पता है कि ऐसा मतदाता आता है जिसकी वोट पूर्व में डल चुकी है और वो पुनः ये साबित करता है कि मैं ये नहीं हूँ, मैंने अभी वोट नहीं किया है। तो ऐसे मतदाताओं से जब वोट कराई जाती है तो उसमें से जो सही पाया जाता है उसे स्वीकृत संख्या और जो गलत पाया जाता है उसको अस्वीकृत संख्या दी जाती है। और ये वोट मशीन में नहीं डलती बल्कि इनके लिए जो है मतपत्र दिए जाते हैं। जब्त की गई राशि साथियों ऐसे मतदाताओं के लिए 2-2 रुपये की रसीद कटती है। जो मतदाता सही पाया जाता है उसके 2 रुपये वापस कर दिए जाते हैं और जो मतदाता गलत पाया जाता है उसके 2 रुपये जब्त करके जमा कराना होता है। उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर मत दिए हैं तो उनकी संख्या लिखेंगे। फिर कोई विदेशी मतदाता हो उसकी संख्या लिखेंगे। साथ ही उन निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से मत दिया, तो साथियों अंधे विकलांग वाले जो भी हमारे साथी है या जो मत देने में अक्षम है तो उनकी संख्या, प्रॉक्सी द्वारा दिए गए मतों की संख्या, फिर निविदत मतों की संख्या। निविदत मत हमने पूर्व में देखा था वही, तो उसकी संख्या 1 हमारा जो सही था उसको हमने मान्य किया तो उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर निर्वाचकों की संख्या जिनमें उनकी उम्र के बारे में घोषणा प्राप्त की गई हो, तो ऐसा भी जैसे अगर कोई व्यक्ति हमें लगता है कि यह व्यक्ति 18 वर्ष से कम उम्र का है लेकिन उसके रिकॉर्ड में जो 18 वर्ष से अधिक आ रहा है तो कहीं ना कहीं ऐसा आभास होता है कि कहीं फर्जी ना हो, तो उससे हम घोषणा पत्र भरवाते। तो ऐसी अगर ऐसा भी कोई है तो उसकी भी संख्या हम यहाँ पर लिखेंगे। जिन्होंने ऐसी घोषणा करने से इनकार कर दिया तो नील। तो उसके बाद में क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था, यदि ऐसा था तो ऐसे स्थगन तो ऐसा कोई कारण बनता नहीं है। अगर बनता है तो यहाँ पर आप हाँ या नहीं में आंसर लिखेंगे। फिर यहाँ पर प्रत्येक 2-2 घंटे में जो जानकारी दी जाती है उसको किस क्रम में लिखा जाता है, तो सबसे पहला जो क्रम रहता है वो जितनी भी वोट डल जाती है वो लिख देते हैं। फिर उसके अगले 2 घंटे में बढ़ते क्रम में और ऐड करके, जैसे 9 बजे से 11 बजे तक 109 वोट डली थी और उसमें 92 प्लस किया तो टोटल वोट 201 हो गई। उसके साथ 11 से 1 बजे में 306 वोट डले, साथ ही उसमें 201 और ऐड कर दिया तो 500। इस प्रकार बढ़ते क्रम में भी जाएगा और घंटेवार भी हमारी जानकारी निकलती जाएगी। साथ ही मतदान के प्रारंभ और समापन के समय के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन किए जा सकते हैं। अब हम देखेंगे मतदान समाप्त होने के पश्चात पंक्तिबद्ध मतदाताओं को समय पर दी गई पर्चियों की संख्या। अगर हमारा जो समय है मान लीजिए 6 बजे का समय और 6 बजे
हम देखते हैं कि हमारे कैंपस में जो है मतदाताओं की लाइन लगी है, तो हम जितनी पर्चियां उनको देते हैं उनकी संख्या यहाँ पर लिखेंगे। फिर अंतिम मतदाता के मत देने के पश्चात मतदान समाप्ति का समय, तो यहाँ पर 0 संख्या थी, मतलब पहले मतदान 5 का था, इस वर्ष में जो है 6 समय कर दिया, 6 बजे का शाम का, तो यहाँ पर 6 बजे कर देंगे। निर्वाचन अपराधों का विवरण, अगर किसी प्रकार का कोई अपराध हुआ है तो यहाँ पर पूरे दिए हैं। अगर किसी ने मतदान केंद्र पर कब्जा करने की कोशिश की है या मतदान स्थल से 100 मीटर के अंदर कोई प्रचार प्रसार किया, तो यहाँ पर सारी जानकारी दी गई है, उसमें है तो हाँ करेंगे, अगर नहीं है तो नील की संख्या हम देंगे। अगला और अंतिम पेज जो है कि क्या निम्नलिखित कारणों से मतदान में विघ्न या बाधा उत्पन्न हुई है, तो यहाँ पर अगर किसी प्रकार की हुई है तो हाँ भरेंगे और नहीं हुई है तो उसके साथ पे नहीं लिख देंगे। साथ में कृपया उपरोक्त के बारे में ब्यौरा दें। क्या मतदान स्थल पर उपयोग में लाई गई किसी भी मशीन को पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा में से अवैधानिक रूप से छीनकर, मतलब कुल मिलाकर ऊपर से नीचे तक जो है समस्त प्रकार के अपराधों की जानकारी अगर है तो हाँ में जानकारी देंगे और नहीं है तो नहीं में जानकारी देंगे। और जब हाँ में जानकारी देंगे तो इसके अलग से प्रारूप भराते हैं साथियों, उन प्रारूपों को भी भरना होता है। साधारणतः इसमें किसी प्रकार की जानकारी सब नील ही जाती है। तो इस प्रकार से हम जो पीठासीन अधिकारी की डायरी है उसको कंप्लीट करके अंत में जो है पीठासीन अधिकारी के सील साइन करके, इसके लिए अलग से एक लिफाफा आता है पीठासीन अधिकारी की डायरी के लिए। साथियों निवेदन है कि पीठासीन अधिकारी महोदय एक मतपत्र लेखा 17 गय और पीठासीन अधिकारी की डायरी की एक प्रिंट अपने पास अवश्य रखें, क्योंकि इसकी आवश्यकता कभी भी पीठासीन अधिकारी को पड़ सकती है। तो साथियों आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों तक शेयर अवश्य करें। और जो नए हमारे साथ साथी है जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।